हेलो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था ग्लासगो में, हमारे देश से ही बहुत सारे कंपिटेंट्स वहां पे गए हुए थे। इस बार लगभग 125 लोगों ने वहां पर जाकर के और उस खेलों में प्रतिभाग किया था। और सब मिलाकर के वहाँ लगभग तेरह तेरह गोल्ड लेकर के लगभग 39 मेडल्स हमारे देश के लोगों के द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसमें गोल्ड 13 है। और इसमें शामिल हैं मीराबाई चानू भी, ऋषिकांत शर्मा भी, ये लोग भी शामिल हैं गोल्ड मेडलिस्ट में। और इनके अलावा जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह भी शामिल हैं। तो इस तरीके से इस खेल का अब समापन हो चुका है। और इस हालांकि इससे पहले जो वहाँ बर्मिंघम में खेला गया था, वहाँ पे हमारे देश के लोगों के द्वारा अच्छे खासे प्रयास भी किए गए थे और मेडल भी मिला था। लेकिन वहाँ पे जो प्लेयर गए थे हमारे देश से, जो कॉम्पिटेंट्स गए थे, वहाँ पे लगभग 210 गए थे। 210 गए थे, बहुत अच्छे खासे प्रयास भी किए थे। और बहुत सारे गेम्स को उस समय वो किया गया था, शामिल भी किया गया था। इसमें तो बहुत सारे गेम्स को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे नहीं जा पाए थे। लेकिन सब मिलाकर के हम लोग यही कह सकते हैं कि भारत का भी अब कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में दबदबा पहले की तुलना में होता हुआ चला जा रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि आज की जो सरकार है, मोदी की गवर्नमेंट है, इनका भी कहीं ना कहीं झुकाव प्रयास खेलों पे ज़्यादा रहा है और इसको बढ़ावा भी मिल रहा है। ये लोकल स्तर से लेकर के नेशनल स्तर तक, और वही बच्चे फिर इंटरनेशनल में भी कहीं ना कहीं जा कर के अपना प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब मेडल्स देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल्स मिला है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स सबसे अधिक मेडल पाने वाले हैं के लिस्टों में शामिल हैं। हालांकि इस समय भारत का भी कोई पहले वाला पोजीशन नहीं रहा है। जिस तरीके से यहाँ के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, प्लेयर्स प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहे हैं, और खेल के प्रति जो एक जुनून होती है वो देखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी गेम हो, चाहे एथलीट का हो, पैरा एथलीट का हो, या क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, इवन हॉकी में भी यहाँ के लोग अच्छे खासे प्रदर्शन के लिए अब जाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इतने मेडल के बाद सरकार का क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी विनर्स हैं, इनको किस तरीके से सम्मानित किया जाता है, ताकि उनके अंदर एक और सकारात्मक मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब आप कुछ करते हैं उसके लिए बड़ों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो आपको एक आपके अंदर फिर पॉजिटिविटी का संचार होता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने राज्य के लिए करना है, अपने खेल में इस तरीके से शानदार प्रदर्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर के मोदी का जो कैबिनेट है या जो खेल मंत्रालय है, बहुत अच्छे तरह से कहीं ना कहीं काम कर रहा है, ताकि हमारे देश के जो युवा हैं, जो खेल हैं, जो कोचेज हैं, सब लोग इसको एक व्यवस्थित तरीके से और वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से हम शानदार प्रदर्शन कर पाएँ, इसके पीछे ये सब बात कर रहे हैं और प्रयास भी भली भांति किया जा रहा है। पहले बहुत कम खेल खेला जाता था, लेकिन आज के दौर में खेल को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, प्राथमिकता दिया जा रहा है कि एक इसको भी प्रोफेशनल के तरीके से खेला जा रहा है। और इसमें भी कैरियर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खेल के ही माध्यम से उनको इवन गवर्नमेंट जॉब मिल गया है, प्राइवेट जॉब में भी अच्छे अच्छे पोजीशन उनको मिला हुआ है। तो खेल को अब उस तरीके से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि खेल के द्वारा बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ हासिल किया है और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसीलिए आप भी अपने बच्चे को कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से खेल के प्रति, अगर वो जागरूक है, अगर इंटरेस्ट है खेल में, तो आप कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को और बढ़ाइए, उसको खेलने का मौका दीजिए, ताकि वो भी अपने जुनून को, अपने प्रदर्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके, अपने समाज के समक्ष अपने आप को प्रूव कर सके, ताकि उसको भी कहीं ना कहीं सकारात्मक मौका मिले, ताकि वो भी अपने आप को प्रूव कर सके और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ सोच सके, कर सके, मेडल जीत सके। इसके लिए भली भांति आपको भी जागरूक होना होगा, क्योंकि गार्जियन जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक बच्चे को
कहीं ना कहीं उस तरीके